हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो यूज की जा रही है चीज़ वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी और सेकंड है वो लीनियर पेयर। उसका यूज हम देखेंगे। जो पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर हमने समझा था कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, मतलब कैसे पता कर पाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। मतलब ये सम एडजेसेंट एंगल्स का था और सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर का था, साथ में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी थे। सिर्फ यहाँ पर जो दो चीज़ें आ रही है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की और लीनियर पेयर की। जैसे कि आप समझ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब कभी दो लाइनें क्रॉस बना रही हो। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर दो लाइनें कौन सी है जो कि क्रॉस बना रही है, रे नहीं लाइनें। सोचा आपने? सोच रही है ना? हाँ जी, सोचिए। थोड़ी देर के बाद मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ। अब आप समझिएगा कि आपने ठीक सोचा था या नहीं। तो देखिए, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, और एक ये वाली लाइन, ये दो लाइनें क्रॉस बना रही है ऐसे, तो ये बनाएगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और इसे कैसे सोल्व कर पाएंगे। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें हमें जो ये फिगर दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर या कौन से पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और सेकंड हमें बताना है लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर्स यानी कि जो जिनका सम 180 डिग्री हो। और ये लीनियर पेयर बनते हैं सिर्फ ऐसे केस में, जैसे आपको फिगर नज़र आ रही है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पर कई पेयर्स बन सकते हैं। कौन कौन से कैसे कैसे बनेंगे देखते हैं। और हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको करना है, देखिए मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह बनाए थे, लेकिन अब कॉपीराइट का फंक्शन आने लगा, क्योंकि मैं पीछे वाइट नॉइस लगाता था इस करके कि पीछे की जो नॉइस है, साउंड है, वो सुनाई ना दे, है ना, मतलब कि उसमें दब जाए वाइट नॉइस के अंदर। लेकिन अब वो वाइट नॉइस वालों ने ही क्या किया, कॉपीराइट फंक्शन लगा दिया। अब मुझे सारे के सारे वीडियोज़ अपलोड करने होंगे। अब मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ करके सब्सक्रिप्शन दिलाइए कि चलिए नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मतलब ये होगा कि अब आप अगर इस सम को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अगर आपको लगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो यूट्यूब चैनल है डेवलप हो सके। और मैं, कोई बात नहीं, अगर एक बार गिरावट आ गई है तो अब दोबारा से उठेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, और आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और हैप्पी होना है, क्योंकि दुखी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कभी ऐसी समस्या आती है तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, राइट। तो अब वर्टिकली फिगर पहले आपको बनानी आनी चाहिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे। ये दो लाइनें हैं, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है। अभी नाम की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना नाम अपने हिसाब से ले लेंगे। ओके, 3 और ये 4, ये फिगर बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर आर कौन कौन से होंगे, अब आप बताओ। तो एक तो ये दो लाइनें हैं, तो दो लाइनों के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, राइट। कौन कौन सी दो लाइनें हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ये वाला जो पेयर है ये बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अब क्योंकि मुझे लग रहा है जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABCD। कोई रट्टे लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, कोई भी आपके पास आता है ऐसे तो आप उनका नाम दे दीजिए
ये हो गए, और इसको नाम दे देते हैं ओ। ओके, तो एंगल 1 एंड एंगल 4, एक पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर है, जरूरत पड़ेगी अब एंगल 5 है। क्यों जरूरत पड़ी? एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखें एक, तो ये भी कर सकते हो आप, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। या फिर अगर आप इसको अल्फ़ाबेट से देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं इसके लिए, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3 को जोड़ करके कौन सा एंगल बन रहा है? AOC, ये पूरा एंगल 5 का अपोजिट एंगल ये है ना, क्रॉस बना रहा है, और ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो 2 प्लस 3 का मतलब हुआ ये पूरा एंगल, और इसका नाम होगा AOC। ठीक है, तो ये दो पेयर हो गए, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। ठीक है, अब हमारे पास बात आ रही है कि हमें जो लीनियर पेयर बना रहे हैं वो देखने हैं। लीनियर पेयर्स है 5। देखिए स्ट्रेट लाइन, पहले ये देख लीजिए कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है। जो ये EC है ये स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक सेमी सर्कल बना रहा है। राइट, पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बना रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा, तो वो होगा एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर हो गया। अब इसी का नीचे की तरफ देखते हैं, एंगल 4 एंड AOC। अब इस पूरे एंगल को AOC लिया हुआ है हमने, एंगल 4 एंड एंगल जो ये है AOC। इसको आप ये लिख सकते हैं, पेयर्स में तो वैसे जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दो से ज़्यादा एंगल आ रहे हैं, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 2, मैंने ये ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से जो ये वाले हैं एंगल, ये दोनों अब ये वाला जो है AD इज ए लाइन, और यहाँ पर जो 4 और 5 को मिलकर के 180 डिग्री बना रहा है। तो एक पेयर ये हो गया 4 और 5। इसी तरीके से 1 2 3 को केस में हम कर सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसे लिख दीजिए। या फिर इसको अल्फ़ाबेट से देना चाहे नाम 2 1, मैंने कौन से लिए? EC AD लाइन को मान करके इनका सम, ये हमने ले नहीं लिए, ये तो ले चुके हैं 4, फिर 1 के साथ हमने नहीं लिया था, तो वो वाला ये था, वेट कीजिए, 4 2 प्लस 3 हो गया, तो ये EC के केस में थी। और अब हमने AD लिया है, तो AD में 1 2 3 ये वाले हो गए, तो इसके लिए आप AOC भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है कुछ? तो AD के केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, लीनियर पेयर। और इसके केस में 1 एंड 5 और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ऊपर हमने लिखी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अगर टीचर कहते हैं कि भाई आप 3 पेयर में 2 जोड़े 2 ही आते हैं एंगल्स, 2 से ज़्यादा नहीं डालोगे आप, तो आप उनके कहने, देखिए वैसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यूज भी करते हैं इसका लगातार, तो एक अल्फ़ाबेट के रूप में आप लिख सकते हैं, और फिगर को अपनी तरफ से ABCD ये जो नाम है दे सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।